पेटीएम के शेयरों में आज 7 दिसंबर को भारी गिरावट आई। एक झटके में इसका भाव 20% तक नीचे चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपने पोस्टपेड लोन बिजनेस को धीरे धीरे कम करने यानी स्लो करने का ऐलान किया है। यह फैसला भी पेटीएम को आरबीआई की सख्ती के कारण लेना पड़ा। पेटीएम के फैसले से निवेशक और ब्रोकरेज फर्म दोनों निराश हुए और लोगों ने धड़ाधड़ इसके शेयर बेचने शुरू कर दिए। हालांकि अब सवाल है कि निवेशक आगे क्या करें। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पेटीएम के शेयरों में यह गिरावट क्यों आई, पोस्टपेड लोन के घटने से इसके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा और इसके शेयरों में आगे और कितनी गिरावट आने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। आइए सबसे पहले गिरावट के कारणों को समझते हैं। पेटीएम ने कल एक एनालिस्ट कॉल में बताया कि वह 50,000 रुपए से कम के पर्सनल लोन और पोस्टपेड लोन से धीरे धीरे पीछे हटेगी। इसकी जगह कंपनी अब अधिक टिकट साइज वाले पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन पर फोकस करना चाहती है। इन अधिक टिकट साइज वाले लोन की रेंज 3 से 7 लाख के बीच होगी। अब समझते हैं कि आखिर पेटीएम को अचानक से अपनी बिजनेस रणनीति में क्यों बदलाव करना पड़ा। पेटीएम का कहना है कि अंडर राइटिंग प्रक्रिया और एसेट क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने के लिए उसने यह कदम उठाया है, लेकिन इसका असल कारण अनसिक्योर्ड लोन पर हाल ही में आरबीआई की ओर से हुई सख्ती है। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर रिस्क वेटेज को 25% तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब इस तरह की लोन देने वाली कंपनियों और बैंकों को 25% अधिक प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। इस फैसले के चलते पेटीएम को अपने बिजनेस स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। अब आते हैं कि आखिर पेटीएम का लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कितना बड़ा है। पेटीएम कई तरह के लोन देती है। इसमें पर्सनल लोन से लेकर मर्चेंट लोन और पेटीएम पोस्टपेड भी शामिल है। पोस्टपेड लोन को बीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर भी कहते हैं। पेटीएम ने पिछले कुछ सालों में अपने लोन बिजनेस को काफ़ी बढ़ाया है। हालिया सितंबर तिमाही में कंपनी ने बतौर लोन 16,211 करोड़ रुपए बांटे थे, जबकि 2 साल पहले वित्त वर्ष 2022 की सितंबर तिमाही में यह आंकड़ा महज 1257 करोड़ रुपए का था। अमाउंट बढ़ने के साथ लोन बिजनेस से पेटीएम की आमदनी भी बढ़ी है। सितंबर तिमाही के दौरान पेटीएम के कुल रेवेन्यू में फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का योगदान बढ़ के 23% पहुंच गया, जो 1 साल पहले इसी तिमाही में 18% और 2 साल पहले इसी तिमाही में महज 7% था। यह बताता है कि पेटीएम के लिए उसका लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कितना अहम है। अब वापस आते हैं इसके पोस्टपेड लोन पर। पेटीएम ने सितंबर तिमाही में जो लोन बांटे हैं उसमें से 56% लोन पोस्टपेड यूजर्स को दिए गए। इसमें से भी करीब 72 से 75% लोन का साइज 50,000 रुपये से कम का था, लेकिन अब कंपनी इसी 50,000 रुपये से कम के लोन का वितरण कम कर रही है, जो उसके शेयरों में गिरावट का कारण बना है। पेटीएम के शेयरों में गिरावट का सिलसिला तो खैर लिस्टिंग के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन यह गिरावट बीच में रुक गई थी, जिसका मेन कारण इसके लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की ग्रोथ थी। पेटीएम को इसके पेमेंट बिजनेस से काफ़ी कम मार्जिन मिलता है, साथ ही वहाँ कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में उसने सही समय रहते लोन बिजनेस की ओर कदम बढ़ा लिए थे। इससे उसका कारोबार बेहतर हुआ। साथ ही इसके शेयरों ने 470 रुपये के अपने ऑल टाइम लो लेवल से काफ़ी तेज़ी से वापसी भी की। हालांकि अब आरबीआई के सख्ती के बाद से एनबीएफसी की ओर से कंजम्पशन लोन देने में कटौती किए जाने की उम्मीद है। क्योंकि पेटीएम का लोन बिजनेस बैंकों और एनबीएफसी की ग्रोथ पर काफ़ी हद तक निर्भर है, ऐसे में हमें इसके लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में मंदी और इसके पार्टनर बैंक या एनबीएफसी से मिलने वाली फीस पर दबाव देखने को मिल सकता है। पेटीएम के शेयरों की कीमत आज गिरकर 670 रुपये पे आ गई, जो इसके 2150 रुपये के आईपीओ प्राइस का करीब 1/3 है। लिस्टिंग के बाद से इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए घट चुकी है। बेशक पेटीएम का वैल्यूएशन अब आईपीओ के समय के 13.4 गुना से घटकर वित्त वर्ष 2025 की रेवेन्यू के 5 गुना के स्तर पर आ गया है। हालांकि अभी भी इसके सामने लोन बिजनेस में मंदी, मार्केट में नई कंपनी के आने से संभावित कंपटीशन और रेगुलेटरी जोखिम जैसी कई चुनौतियां हैं जो इसके स्टॉक पे असर डाल सकती हैं।
मॉर्गन स्टैनली के MSCI इंडेक्स में शामिल होने से स्टॉक को जरूर सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें किसी बड़ी रैली की उम्मीद तो कम दिख रही है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए यह पूरा रिसर्च किया था मनी कंट्रोल प्रो की टीम से नेहा दवे ने। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।